तो आज हमारे सामने HP की नई लैपटॉप रेंज की पूरी लिस्ट है और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि AI को लेकर जो इतनी बातें हो रही हैं वो असल में इन मशीनों में क्या कर रहा है। हाँ, HP ने अपने नए लैपटॉप्स को AI PC का नाम दिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नया मार्केटिंग शब्द है या हमारे कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका वाकई बदलने वाला है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इस लिस्ट को देखकर लगता है कि HP इस पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। स्पेक्टर, एनवी, ओमेन, ओमनीबुक, हर सीरीज में AI पावर्ड फीचर्स का जिक्र है। हाँ, लेकिन AI पावर्ड का मतलब क्या है यहाँ? क्या ये सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर ट्रिक्स हैं? नहीं, इस बार ये हार्डवेयर लेवल पर है। इनमें इंटेल कोर अल्ट्रा और स्नैपड्रैगन X Elite जैसे नए प्रोसेसर हैं जिनमें एक डेडिकेटेड NPU है। NPU? न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक तरह का मिनी ब्रेन है जो सिर्फ AI वाले काम करता है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि AI प्रोसेसिंग सीधे लैपटॉप पर होती है, क्लाउड पर नहीं। मतलब बेहतर प्राइवेसी और बैटरी भी कम खर्च होती है। समझ गया। तो ये सिर्फ एक फीचर नहीं, पूरी इंडस्ट्री का एक बड़ा शिफ्ट है। HP का दाव इस बात पर है कि लोग अब सिर्फ स्पीड या स्टोरेज नहीं बल्कि स्मार्ट फीचर्स के लिए पैसे देंगे। तो HP हर तरह के ग्राहक के लिए एक स्मार्ट PC बना रहा है। लिस्ट में इन्होंने ग्राहकों को काफी साफ साफ बांटा भी है। क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, गेमर्स। बिल्कुल, गेमर्स के लिए ओमन और विक्टस सीरीज है जिनमें AI गेमिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है और टेम्पेस्ट कूलिंग जैसी टेक्नोलॉजी है। टेम्पेस्ट कूलिंग मतलब भारी गेमिंग के दौरान भी लैपटॉप ठंडा और शांत रहता है ताकि परफॉर्मेंस गिरे नहीं। और क्रिएटर्स के लिए एनवी और स्पेक्टर ओमनीबुक अल्ट्रा सीरीज है और स्टूडेंट्स के लिए पवेलियन और ओमनीबुक 3 और 5। लेकिन क्या ये बंटवारा कुछ सादा ही साफ सुथरा नहीं लगता? आजकल एक स्टूडेंट भी गेमर और कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो क्या HP इस तरह के मिले जुले यूजर्स को नजरअंदाज कर रहा है? देखिए, असल में कोई भी यूजर एक ही कैटेगरी में फिट नहीं होता, लेकिन कंपनियों के लिए ये मार्केटिंग का एक तरीका है। अच्छा, ताकि खरीदार को अपनी जरूरत के हिसाब से एक शुरुआती पॉइंट मिल सके। एक गेमर जानता है कि उसे ओमन सीरीज देखनी है, भले ही वो उसे ऑफिस के काम के लिए भी इस्तेमाल करे। ठीक है, अब कुछ खास मॉडल्स की बात करते हैं। मेरी नजर HP ओमनीबुक अल्ट्रा फ्लिप पर पड़ी, जिसे ये कह रहे हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेक्स्ट जेन AI PC। ये तो बहुत बड़ा दावा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहना HP का एक मजबूत मार्केटिंग दावा है। बिल्कुल। हाँ। कागज पर स्पेसिफिकेशंस तो अच्छे हैं, 21 घंटे की बैटरी, 9 MP का AI कैमरा, जेस्चर कंट्रोल, लेकिन असली परफॉर्मेंस तो इस्तेमाल करने पर ही पता चलेगी। सही है। हाँ, पर स्पेक्टर X360 में ऑटो फ्रेम जैसा फीचर वाकई काम का है, जो वीडियो कॉल्स में आपको हमेशा सेंटर में रखता है, चाहे आप कितना भी हिले। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब जेब पर कितना भारी पड़ेगा और क्या HP इन्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी डील भी दे रहा है? हाँ, और यहीं पर वेलकम विंटर ऑफर आता है। ये 1 नवंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ओके। इसमें अलग अलग कीमत पर अलग अलग कैशबैक है, जैसे 39,999 की खरीद पर 1,500 रुपए और 1,39,999 से ऊपर की खरीद पर 12,000 तक का कैशबैक है। और नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन है जो ज्यादातर मॉडल्स पर उपलब्ध है। मुझे एक ऑफर बहुत मजेदार लगा। कौन सा? सिर्फ 999 रुपए में एडोबी फोटोशॉप और प्रीमियर एलिमेंट्स का लाइफ टाइम लाइसेंस। और ये 999 वाला ऑफर वाकई शानदार है। आमतौर पर ये सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन पर हजारों के मिलते हैं। बिल्कुल। ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी। क्या? कि ये ऑफर 14-15 सीरीज के R3 मॉडल्स पर लागू नहीं है, तो खरीदने से पहले शर्तें जरूर देख लें। तो कुल मिलाकर HP का पूरा फोकस AI पर है। वो लैपटॉप को सिर्फ काम करने वाले डिवाइस से आगे ले जाकर एक स्मार्ट पार्टनर बनाना चाहते हैं जो आपके लिए चीजों को आसान बनाए। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है, जब एक पर्सनल कंप्यूटर हमारे वीडियो कॉल में दिखने के तरीके से लेकर गेमिंग परफॉर्मेंस तक को AI की मदद से खुद ही बेहतर बनाने लगे, तो क्या ये सिर्फ एक टूल रह जाता है या कुछ और? या फिर ये इंसान और मशीन के बीच साझेदारी का एक नया अध्याय है? ये सोचने वाली बात है।